आज पढ़ेंगे अपन क्लास 12 आर्ट्स सब्जेक्ट ज्योग्राफी और चैप्टर 3 जिसका वीडियो जाएगा अपने पास 4 है और जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि लेसन नंबर 3 के विशेष तत्वों में से आज पढ़ेंगे अपन जनसमूह पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह महाद्वीप है। और इस महाद्वीप में अपने पास देखते हैं तो ये अपने को हो गया, यह है सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो महाद्वीप किसे कहते हैं ये सब आपको जानते हो क्या? महाद्वीप क्या है, किसे कहते हैं महाद्वीप? अपने पास 3 प्रकार की बातें आएंगी अपने पास। एक आएगा अपने पास प्रायद्वीप, एक आएगा अपने पास द्वीप और एक आएगा अपने पास महाद्वीप। ये तीनों बातें आएंगे अपने पास में। तीनों की परिभाषा में कई बार आपको बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ आपको। अगर धरातल के किसी कोई सा भी भाग, धरातल का किसी भी देश का कोई सा भी भाग अगर 3 ओर से जल से घिरा होता है, कितने जल से घिरा होता है? 3 ओर जल से घिरा होता है। जैसे मान लीजिए भारत का अपने पास ये जो हिस्सा अपने पास है, ये तीनों अरब सागर में घिरा हुआ है, इधर बंगाल खाड़ी और इधर अपने पास हिंदू महासागर है, तीनों जल से घिरा हुआ है। और एक भाग किसी धरातलीय भाग से जुड़ा हुआ हो, एक भाग किसी धरातलीय भाग से जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार की संरचना से युक्त क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि भारत तीनों जल से घिरा हुआ है। पश्चिम भाग अरब सागर से, पूर्वी भाग बंगाल खाड़ी से और दक्षिण भाग हिंद महासागर से, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है। दूसरा जाता है अपने पास द्वीप। धरातल का कोई सा भी ऐसा भाग जो आकार में छोटा हो, आकार में छोटा हो लेकिन चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, इस प्रकार के भाग को क्या कहेंगे अपन? द्वीप कहेंगे। जैसे बंगाल खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है और अरब सागर में लक्षद्वीप है, ये चारों ओर से घिरे हुए हैं लेकिन छोटे आकार में है, इसलिए इनको द्वीप कहते हैं। ठीक है। तीसरा अपने पास है महाद्वीप। महाद्वीप क्या है? द्वीप की ही परिभाषा रहेगी लेकिन इसका आकार बड़ा हो जाएगा। विश्व का वह धरातलीय क्षेत्र जो आकार में बहुत बड़ा हो और चारों जल से घिरा हुआ हो, इस प्रकार की आकृति को महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्योंकि एशिया जो महाद्वीप है वो चारों जल से घिरा हुआ है। एशिया का उत्तरी भाग आर्कटिक महासागर घिरा हुआ है, पश्चिम भाग एटलांटिक महासागर घिरा हुआ है, पूर्वी भाग प्रशांत महासागर घिरा हुआ है और दक्षिणी जो भाग अपने पास है वो भूमध्य सागर और लाल सागर से घिरा हुआ है। इसलिए एशिया महाद्वीप को विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप और महाद्वीप की संज्ञा में लिया गया है। ठीक है। इनको दिक्कत आएगी बता दोगे दिनों, तो इसलिए मैंने लिखा है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ पे कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है विश्व की? एशिया महाद्वीप में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है विश्व की? 60% जनसंख्या निवास करती है, इससे भी ज्यादा। और अगर ये योग जोड़ दे अपन तो दोनों में मिलाकर इसमें 85% जनसंख्या निवास करती है। 3/4 जनसंख्या कितनी जनसंख्या निवास करती है? 3/4 जनसंख्या निवास करती है। यूरोप को और एशिया को मिला दिया जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा हो गया? एशिया महाद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या इसके पास है, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या इसके पास है और ये उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में? ये उत्तरी गोलार्ध में है। जनसंख्या के आधार पर हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों बांटते हैं इसको? 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे अपने पास। उत्तरी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी दक्षिणी एशिया, 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए इसके भाग जो 3 भागों में डिवाइड किया है तो 3 भागों के अंदर कौन कौन से देश के पड़ोसी देश है उनके नाम बता रहे हैं। किताब देखो अपनी। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशियाई जनसमूह में है। पहला लाइन क्लियर होगी अपने पास। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से महाद्वीप में? एशिया में है। यहाँ भी निम्न करते हैं इसका विस्तार पश्चिम से पाकिस्तान से लेकर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम तक हुआ है। तो देखिए एशिया का जो प्रारंभ हुआ है वो पश्चिम पाकिस्तान से लेकर कहाँ तक है? इंडोनेशिया तक है। कहाँ तक है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कहाँ पे है? भारत के पूर्वी भाग में अंडमान निकोबार के आगे वाले भाग में कौन सा अपने पास है? इंडोनेशिया है। तो पश्चिम से पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में कहाँ पे है? इंडोनेशिया तक है। तो देखिए इंडोनेशिया, वियतनाम, कौन से देश है अपने पास में? इंडोनेशिया और
वियतनाम है। तो बताइए मुझे, वियतनाम में जूमिंग कृषि को किस नाम से पुकारते हैं? वेरी गुड, किस नाम पुकारते हैं? रे कृषि कहते हैं। रे कृषि, जूमिंग कृषि, वालरा कृषि, तोम्यो कृषि, लडांग कृषि, मिल्पा कृषि, दीपा कृषि, पेंडा कृषि, सबकी भाषा एक ही परिभाषा। समझ में आ गई बात? तो देखें, वियतनाम होते हुए चीन, जापान और कोरिया तक सीमित है एशिया महाद्वीप। यानी पूर्वी भाग में कोरिया तक, पश्चिम भाग में पाकिस्तान से प्रारंभ होता है और कोरिया में जाकर समाप्त हो जाता है। इस पूरे प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। एशिया के अंदर जब भी वर्षा होती है और वो किससे होती है? मानसून से होती है। मानसून क्या होता है अपने पास? जैसे भारत है तो भारत में दो प्रकार का मानसून बनता है। एक बनता है अरब सागर के मानसून, एक बनता है बंगाल खाड़ी का मानसून। मानसून मतलब क्या होता है? ग्रीष्म काल के अंदर क्या होता है अपने पास में? गर्म हवा होती है, पानी उबलता है, बहाव बन के धरातल की ओर आता है। जो ठंडी हवा आ रही है धरातल सागर से, वो यहाँ पर गर्म हवा है, दोनों आपस में मिलती है, वहीं पर संघनन क्रिया हो जाती है। और मैंने आपको बताया था प्रयोग इसका, अपना फ्रिज को दीजिए 5 मिनट के लिए तो फ्रिज में पानी टपकने लग जाएगा। क्योंकि फ्रिज में कौन सी हवा चली गई है? गर्म हवा गई है। फ्रिज में कौन सी हवा रही है? ठंडी हवा रही है। दोनों मिलती है, वहीं पर वर्षा हो जाती है। वही क्रिया इसमें होती है अपने पास में। महासागर से जो हवा आती है स्थल की ओर, तो स्थल पास में गर्म हवा आपस में मिलती है, उन्हीं से वर्षा हो जाती है। तो इसी प्रकार से पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर मानसूनी हवाओं से ही वर्षा होती है। इसलिए एशिया महाद्वीप को मानसूनी महाद्वीप के नाम से जाना